इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह साहब जो भी आने वाले हैं। भाई साहब बाद में पढ़ देंगे, अभी टाइम नहीं है, समझ गए ना आप। थोड़ी देर इत्मीनान रखिए। तकरीर के बाद हाँ। अगर यही जज्बात आपकी मस्जिदों में नमाज पंजगाना अदा करने के लिए नज़र आते, यही जज्बात अगर आपको शरीयत पर अमल करने के लिए नज़र आते, तो आज ये मुसलमान जलील और रुस्वा दुनिया में नज़र नहीं आता। ये जज्बात सिर्फ शायरों की नात में आपके अंदर नज़र आता है। ये आपका अंदरूनी जज्बा नहीं है, ये रूहानियत की कैफियत नहीं है। ये आपका सिर्फ अपनी तबीयत और अपना मनोरंजन के लिए आप इन तमाम जज्बात का इजहार करते हैं, और इन्हीं जज्बात का नतीजा है कि आज हम सारी दुनिया में जलील व ख़ार हो रहे हैं। आपको गैरत आनी चाहिए। ये जज्बात आप किसके सामने दिखा रहे थे? एक नात खां को आप बार बार कह रहे हैं और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, आखिर क्यों कह रहे थे आप? आज कारी उस्मान साहब ने कितनी मेहनत के साथ इस जलसे को सजाया है, संवारा है, तब ये जलसा आज कामयाबी की मंजिल पे अपना सफ़र रवा और दवा रखा है और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने कर रहा है। लेकिन आप तमाम मेहनतों पे पानी फेरने में लगे हुए हैं। आज पुलिस वाले कह रहे हैं, तुम्हारा किरदार देख के ये पुलिस वाले भी हैरान है कि हम तो सोचते थे कि मुसलमान बड़ा सुलझा हुआ होता है, लेकिन मुसलमान सुलझा हुआ नहीं। इनका दिमाग पे जो कीड़ा है, ये मोहब्बत रसूल का कीड़ा नहीं है, ये दुनियादारी का कीड़ा है। अगर मोहब्बत रसूल का कीड़ा होता तो मुस्तफ़ा का पैगाम सुनने के बाद हमारे कलेजे बाहर हो जाना चाहिए। बेशक बेशक। हम कुरान की तिलावत सुनते हैं मगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आता, हमारा दिल नहीं धड़कता। लेकिन आज से 1400 साल पहले जब मुसलमान कुरान सुनता था तो उनका कलेजा फट के बाहर आ जाता था। लेकिन आज आप लोग हैं शांति बना के सुन रहे, इसलिए कि हुजूर इस्लाम का अज़ीमुश्शान इस्लामी स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी की आमद है। वो भी एक इंसान है, वो कोई फरिश्ता नहीं है कि आप इतने जज्बाती हो रहे हैं। अगर वो आलिम दीन है, ये स्टेज पे तशरीफ फरमा सारे आलिम दीन है, बेशक बेशक, ये सारे उलमा है। वो और सी बात है कि अगर वो फजीलत नसब में अफजल है तो इसमें ऐसे आलिम है कि फजीलत इल्म में उनसे आला है। तो अगर काबिले कदर और काबिले अजमत वो है तो काबिले अजमत ये उलमाए किराम भी है। आप पर इनकी भी इज्जत आप पर लाजिम है, इनका भी एहतराम आप पे लाजिम है। बेशक ये बेशक। सब जाहिल नहीं बैठे आपके सामने, ये सब उलमाए किराम बैठे हैं। तो हजरात, मैं ज्यादा देर आपके सामने बयान नहीं करूंगा, आप सुने, थोड़ी देर शांति का माहौल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दरूद पेश करें। सारे लोग पढ़े, इसमें जज्बात दिखाइए। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम। ये तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहादे ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था इस शेर को। आज ये आपका इश्क और ये कैफ़ो सुरूर में डूबा हुआ ये जलसा और झमाझम नूर की बरसात हो रही है आज इस महफिल नूर में। इतना बड़ा मजमा है क्या आज ये उस शाकाने मुस्तफ़ा का ठाटे हुआ अरता हुआ मजमा इस बात का ऐलान कर रहा है
कि दीवान गाने इश्क मोहब्बत को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। अगर आपके यही जज्बात, आपका यही किरदार, आपकी यही सरफरोशी और सरफराजी और आपका यही जोश और आपका यही वलवला अगर ईमानी कैफियत में होता तो इंशाअल्लाह आज हमारी मस्जिद आबाद नजर आती, हमारे मदरसे आबाद नजर आते। आज इस कैफो सुरूर में डूबी हुई रात में आपको दिल थाम के बैठना चाहिए। आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुंबदे खजरा दिलो दिमाग पे बसा के बैठना चाहिए और ये तसव्वुर करना चाहिए कि ए मौला, आज की इस शबे नूर में हम जो आज इस जलसे में बैठे हैं, हम तुझसे आज दुनिया मांगने नहीं आए हैं, आज तुझसे दौलत नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे इख्तिदार नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे सरवत नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे जाहो हशमत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ए मौला इस शबे नूर में आज तुझसे वो मांग रहे हैं जो अबू बकर सिद्दीक ने मांगा था, जो उमर फारूक ने मांगा था, जो उस्मान गनी ने मांगा था, जो अली के मुर्तज़ा ने मांगा था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो अबू जर गिफारी ने मांगा था, जो सलमान फारसी ने मांगा था, जो इमाम आज़म ने मांगा था, जो गौसे आज़म ने मांगा था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ने मांगा था। अब आप कहेंगे अबसार कादरी इन मुकद्दस जमात ने रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह से क्या मांगा था, अल्लाह से क्या मांगा था? अबू बकर ने क्या मांगा, उमर फारूक ने क्या मांगा, उस्मान गनी ने क्या मांगा, अली के मुर्तज़ा ने क्या मांगा, हज़रत बिलाल ने क्या मांगा, सुहैब रूमी ने क्या मांगा, गौसे आज़म ने क्या मांगा, इमाम आज़म ने क्या मांगा, इमाम मालिक ने क्या मांगा, साबिर पाक ने क्या मांगा, ख्वाजा करीम नवाज ने क्या मांगा, मखदूम सिमना ने क्या मांगा, हज़रत नसामुद्दीन ने क्या मांगा, हज़रत कुतुबुद्दीन ने क्या मांगा? तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं बरेली के इमाम अहमद रज़ा से पूछते हैं। ए इमाम अहमद रज़ा फासिले बरेलवी इन मुकद्दस जमात ने अल्लाह की बारगाह में क्या मांगा था? तो इमाम अहमद रज़ा की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। इन मुकद्दस जमात ने दुनिया नहीं मांगा था बल्कि मांगा था तो इश्क़ मुस्तफ़ा मांगा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें इश्क़ मुस्तफ़ा मांगना चाहिए। जब इश्क़ मुस्तफ़ा दिल पे होगा तो नमाज पढ़ने का शौक होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में होगा तो अगर मालदार है तो ज़कात देने का शौक होगा। आखिर वजह क्या है कि हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी जाती मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने सरकार का फरमान सुनाया जाता मगर हमारी आंखें नम नहीं होती। मुस्तफ़ा है, हुजरे आयशा से निकले, हज़रत आयशा फरमाती है कि सरकार चादर घसेट कर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। आकाए रहमत ने देखा कि मस्जिद नबवी के एक कोना में कुछ सहाबे किराम है वो हंसी कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। नबी ये रहमत ने फरमाया, ए सहाबा तुम क्यों हंसते हो? अभी अभी कुरान लेकर जिब्राइल अमीन आया है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल बहल जाए, अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल मचल जाए। अभी वो वक्त नहीं आया है। इतना सुनना था कि सहाबा घुटने के बल मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस हंसी का कफारा क्या है? तो आकाए रहमत ने फरमाया जितनी देर हंसे हो उतनी देर रब की बारगाह में रोया करो, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। ये कौन
फरमा रहे हैं? ये मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। किससे फरमा रहे हैं? सहाबा से फरमा रहे हैं। कौन सहाबा? वो सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जो कुरान नबी की ज़बान से सुना करते थे, जो हदीस मुस्तफ़ा की ज़बान से सुना करते थे, सुबह शाम जो नबी का चेहरा देखते थे, वो सहाबा है। तो नबी ने फरमाया हंसी का कफ़ारा ये है, जितनी देर तुम हंसे हो उतनी देर तुम रब की बारगाह में रो लो, यही तुम्हारी हंसी का कफ़ारा है। हम रातों दिन हंसते हैं, रातों दिन ठट्ठा और मजाक करते हैं, हम हंसी और मजाक में जिंदगी गुजारते हैं। अगर कोई दीन का काम आगे बढ़ता हुआ करता हुआ नजर आता है, हम उसकी टांगें खींचते हैं। कारी उस्मान साहब ने आज जो ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कारी उस्मान का हौसला पस्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि कारी उस्मान क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों जलसा कर रहा है, क्यों नबी की अजमत का तराना गाने के लिए वो शोरा को और उलमा को बुला रहे हैं। मैं कहूंगा हासिदीन को, मैं कहूंगा मुखालिफिन को कि कारी उस्मान ने अपने बाप का तस्करा करने के लिए ये उलमा को नहीं बुलाया है, इस भीड़ को नहीं बुलाया है, बल्कि रसूल पाक का तस्करा करने के लिए बुलाया है। उस्मान की मेहनत है, उनकी चाफशानी है, उनकी कोशिशें है, मगर तस्करा नबी का हो रहा है, जिक्र नबी का हो रहा है। किस नबी का तस्करा हो रहा है? किस नबी का की हदीस सुनाई जाती है? किस पैगंबर की अज़मत बयान की जाती है? उस पैगंबर की अज़मत बयान की जाती है जिस पैगंबर की शान में अल्लाह ने अलहम्दो के अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ में उतारा है, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की शान में उतारा है। जूदो नवाज देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा की अज़मत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का फजलो कमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का हुस्नो जमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का ज़ुहदो तक़वा देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा की क़नाअत देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का इस्तिक़लाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सखावत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफ़ा का हुस्न देखना हो तो कुरान में देखो। अरे जिस मुस्तफ़ा के चेहरे को कुरान ने कहा वक़्तुहा, मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों को कुरान ने कहा कि वल्लैलि इज़ा सजा, मुस्तफ़ा जब चले तो कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी अस्रा, जब मुस्तफ़ा आसमान पे जाए तो कुरान पुकारे वन्नज्मि इज़ा हवा, जब मुस्तफ़ा अर्श से आगे पहुँचे तो कुरान कहे दना फता दल्ला, और जब मुस्तफ़ा कुर्बे खास की मंजिल पे पहुँचे तो कुरान कहे फकाना काबा कौसैनी औ अदना। तो मुस्तफ़ा की अज़मत, मुस्तफ़ा की फजीलत अल्लाह का कुरान बयान करता है। तो इस कायनात में अगर खुदा के बाद सबसे बड़ा और सबसे अज़ीमुश्शान अगर कोई ज़ात है वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते रसूलुल्लाह है। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये पैगंबर आज़म की शान है। उसी मुस्तफ़ा की गुलामी में आ जाओ, उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत को अपने दिल में बसा लो। आज दिन में जलसा हुआ, लगभग 25 से 30 शहजादियाँ इस्लाम की है जिनके सर पे रेताए किरत रखा गया। ये मेहनत कारी उस्मान ने किया है। लोगों ने उनके पाँव पे जंजीरें डालने की कोशिश की, उनके पाँव में बेड़ियाँ डालने की कोशिश की। उस्मान पीछे हट जाओ, जमाना खराब है। उस्मान पीछे हट जाओ, हालात अच्छे नहीं है। उस्मान पीछे हट जाओ, वक्त तुम्हारा साथ नहीं है। लेकिन कारी उस्मान के दिल में ये ख्याल था, ये उनके दिल में ये तारीख थी कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत जब इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे तो कुफ्फारे मक्का अबू तालिब के पास आए। कहा ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद अरबी है, वो हमारे महबूदों को बुरा भला कहते हैं, उनको रोक दो, हमारे महबूदों को बुरा भला ना कहे। अगर उसको अरब की किसी शहजादी से शादी करना है हम तैयार हैं। अगर उसको अरब की हुकूमत चाहिए हम हुकूमत देने को तैयार है। अबू तालिब ने कहा ठीक है। मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा आए, अबू तालिब कहने लगा, ए भतीजे, अभी कुफ्फारे मक्का हमारे सामने आए थे, उसने ऐसा ऐसा कहा है, तुम अपने मिशन से बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हारा चचा बूढ़ा हो गया है, अब इसके अंदर ताकत नहीं है, इसके बाजू में कुव्वत नहीं है। ए मोहम्मद अरबी, तू अपने मिशन से बाज आ जा। पैगंबर आजम के आंखों में आंसू के कतरे आ गए। नबी ये रहमत ने फरमाया, ए चचा अबू तालिब, अगर ये कुफ्फारे मक्का मेरे एक हाथ में सूरज दे दे और एक हाथ में चांद दे दे, तब भी आपका भतीजा अपने मिशन से बाज नहीं आएगा, अपने मिशन से बाज नहीं आएगा। ये मोहम्मद अरबी का पैगाम था, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान थी। इसी तारीख को, इसी मुस्तफ़ा जाने रहमत को पैगाम को आप लोग बैठेंगे नहीं, अभी तशरीफ रखें आप लोग शोर मत मचाएं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये खवातीन का मदरसा चला रहे हैं, ये खवातीन का मदरसा चला रहे हैं, जहाँ इस्लाम की शहजादियाँ ज़ेवर इल्म से आरास्ता हो रही है, जहाँ इस्लाम की शहजादियों को कुरान सिखाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, इस्लाम की तारीख पढ़ाया जाता है, उनको रुकैया और ज़ैनब की कहानी सुनाई जाती है, उन्हें फातिमा की सीरत पढ़ाई जाती है, उन्हें ज़ैनब का इस्तिक़लाल पढ़ाया जाता है, उन्हें उम्मुल खैर फातिमा का ज़ुहद तक़वा पढ़ाया जाता है, उन्हें हज़रत ज़ुलेखा की इबादत के बारे में बताया जाता है। ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। आज दुनिया में जो आज लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी इज्जत की करने की जगह है, बेटी बावकार है, बेटी की इज्जत बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। वो नादान तू आज नारा लगाता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले कहा था, जब दुनिया ने कहा था, दुनिया के दानिश्वरों ने, किसी ने कहा था औरत जहर की पुड़िया है, किसी ने कहा था औरत कांटों का बिस्तर है, किसी ने कहा था औरत जख्मों की सीज है, किसी ने कहा था औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का एक आला है। ऐसे माहौल में आज से 1400 साल पहले पैगंबर इनकलाब ने कहा था, नादानो, औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का आला नहीं है, औरत कांटों का बिस्तर नहीं है, औरत जख्मों की सीज नहीं है, औरत जहर की पुड़िया नहीं है, औरत कदमों की धूल नहीं है, बल्कि औरत जन्नत का फूल है। तो औरत को जन्नत का फूल बनाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है। पैगंबर आज़म ने औरतों को कैसा सजाया, कैसा संवारा। आज दुनिया कहती है कि पैगंबर आज़म ने अपनी बेटी को कोई जहेज नहीं दिया था, सिर्फ एक आटा पीसने की चक्की दी थी, एक खजूर के पत्तों का गद्दा दिया था, एक तकिया दिया था, एक पानी का मशकेज़ा दिया था, एक पानी पीने के लिए मिट्टी का बर्तन दिया था, और कोई जहेज न दिया था। लोग सोचते हैं कि पैगंबर के पास तो कुछ था ही नहीं, वो देते कहां से? उनके पास माल नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास सोना और चांदी नहीं था। मैं कहूंगा नादान, मुस्तफ़ा के पास ज़ाहिरन सोना चांदी नहीं था, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर मुस्तफ़ा चाहते तो जन्नती ज़ेवरात से फातिमा को सजा देते, फातिमा के लिए सोने मंगवा सकते थे, हीरे और जवाहरात मंगवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सोने चांदी के ज़ेवरात से नहीं सजाया। हाँ, सजाया था, ज़ेवरात दिया था, मगर कैसा ज़ेवर, कैसा सजाया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के माथे पे सजदे का टीका दे दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के हाथों में वफा का कंगन पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के पाँव में इताअत इलाही की पाज़ेब पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के गले में शरीयत का माला पहना दिया था। पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के सरों पे शोहर की इताअत का झूमर पहना दिया था, और सरापा कुरान की तफसीर बना के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर भेजा था, अली के घर भेजा था। आज जरूरत है हम अपनी बेटी को इन्हीं ज़ेवरात से सजाए। इताअत इलाही के पाज़ेब थे, सर पे इताअत शोहर का झूमर पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते, हाथों में वफा का कंगन पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते। जब मेरी बेटी शरीयत से मुज़य्यन होके, शरीयत के ज़ेवरात से आरास्ता होके अपने ससुराल जाएगी,